सुगस अडानी टोटल गैस एटीजेल पर आप व्यूअर्स की काफी सारी रिक्वेस्ट थी। कंपनी 2024 मिड से लेकर के 2025 तक कोई बड़ा रिटर्न अभी तक नहीं दे पाई है, फीका रहा है और एक कंसोलिडेशन रेंज भी स्टॉक की देखने को मिली है। बीच बीच में छोटा छोटा मोमेंटम देखने को मिलता है वॉल्यूम और डिलीवरी के बेसिस पर, यानी कि जब स्टॉक में लो वॉल्यूम होती है और हाई डिलीवरी होती है तब एक छोटा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाता है। कंपनी है कैसी, क्या कर रही है कंपनी, बेसिकली यहां पर समझते हैं। आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिग रीजन फॉर दैट आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं अडानी टोटल गैस। कंपनी में क्या दिक्कतें हैं, क्या कंपनी में पॉजिटिव है। पहले हमारे पास इस कंपनी से रिलेटेड आते हैं दो तरीके के इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर जो कि ऑप्टिमिस्टिक है और एक इन्वेस्टर जो कि कहता है कि कंपनी में क्या पोजीशन होनी चाहिए। एक इन्वेस्टर कहता है इस शेयर का कुछ होने वाला नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन जो है वो 400 से 600 होनी चाहिए, जहां पर इस समय कंसोलिडेट भी कर रहा है पिछले एक साल से लगभग 4000 लेवल पर की वैल्यूएशन पर वो सब्जेक्टेड टू स्पेकुलेशन बेसिस पर ये स्टॉक इतना लंबा चढ़ा, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यूएशन है इसकी इतनी होनी चाहिए। एक इन्वेस्टर इस तरीके का आता है अडानी टोटल गैस में। दूसरा इन्वेस्टर आता है जो कि कहता है कि भैया अब करेक्शन खत्म हो चुकी है, अब यहां पर इंस्टीट्यूशंस एंट्री करेंगे, वो अपना गेम खेलेंगे और ये राइट समय है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अब क्या होगा, विल सी टुमारो व्हेन मार्केट ओपन, आपको कल दिख जाएगा जब मार्केट ओपन होगा। ठीक है, दो तरीके के इन्वेस्टर है, एक जो निराश हो चुका है, एक जो अभी भी काफी ज्यादा उम्मीद में है। लेकिन निराश या फिर उम्मीद होने से तो मार्केट चलता नहीं है, मार्केट चलेगा एनालिसिस से, कंपनी को समझ करके। पहले आते हैं आपकी न्यूज पर। 9th of December कंपनी को मिली है सस्टेनेबिलिटी रेटिंग फ्रॉम ऑफ ESG रेटिंग। NSE सस्टेनेबिलिटी की ESG रेटिंग कंपनी में असाइन हुई है, जहां पर 73 रेटिंग पर कंपनी आई है। अब ESG रेटिंग होता क्या है और 73 पॉइंटर से कंपनी के फायदे या नुकसान क्या है। 71 पॉइंटर के ऊपर का मतलब होता है ESG रेटिंग में कि कंपनी अपने सेक्टर के अंदर एक्सीलेंट काम कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये बताता है आपको 71 के ऊपर की रेटिंग। और कंपनी की रेटिंग आई है 73, अगर 71 के नीचे की हो इसका मतलब यह कंपनी मॉडरेट है, और 40 के नीचे मतलब कि कंपनी कहीं ना कहीं दिक्कतों में है और रिस्क फैक्टर आपको कंपनी में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 73 की ESG रेटिंग कंपनी को स्टेबल बताती है, एक्सीलेंट भी बताती है। ये एक बड़ी अपडेट आती है कंपनी के लिए। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पर। क्या कंपनी जहां पर इस समय खड़ी है, क्या ये कंपनी सूटेबल है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। P 104 का है, क्या अकेला P हमको ये बता सकते हैं कंपनी सस्ती है या महंगी, नहीं। लेकिन जब हम आते हैं कंपनी के करंट रेशियो पर जो कि 0.61 का है, ये करंट रेशियो कंपनी का बताता है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज को एसेट्स के अकॉर्डिंग नहीं चला पा रही है या फिर अपने एसेट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। 70 के नीचे का करंट रेशियो आपको कंपनी पे रिस्क बताता है कि इस कंपनी में रिस्क है। ठीक है, तो 0.61 का रेशियो कंपनी का करंट रेशियो, यहां पर एक नेगेटिव साइन कंपनी के अंदर मिलता है और वही चीज के चार्ट पर भी देखने को मिलती है। बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं फिर कंपनी फीकी, ब्रेकआउट मिलते हैं फिर गिरावट। ऑल्दो यहां पर सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला था अडानी ग्रुप को, इस वजह से इतना बड़ा मोमेंटम बना, बट उसके बाद में कुछ भी नहीं मिला अडानी टोटल गैस के अंदर। अगला पॉइंट आता है कंपनी का बिजनेस कैसा है। अब बिजनेस के लिए आपको देखने पड़ते हैं कंपनी के रिवेन्यू। अब रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे कैसा रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। रिवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का काफी हद तक स्टेबल है। रिवेन्यू ग्रोथ पर कंपनी 20%, 19%, 14%। तो भैया कंपनी तो बढ़िया काम कर रही है रिवेन्यू बेसिस पर, फिर क्यों गिरावट है, फिर क्यों कोई तीसरी ब्रेकआउट नहीं मिल रहे हैं। कंपनी बढ़िया काम कर रही है रिवेन्यू पे, और जब भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है, एक दो सेशन का ब्रेकआउट, थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी, थोड़ी सी रिकवरी आपको रिजल्ट्स के बाद देखने को मिल जाती है। बट वो सस्टेन क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जब आप दूसरे सेगमेंट पे आओगे कंपनी के, जब हम कंपनी के दूसरे सेगमेंट में आएंगे नेट प्रॉफिट, यहां कंपनी कैसा काम कर रही है। नेट प्रॉफिट में कंपनी स्ट्रगल कर रही है साल 2025 में और साल 2024 मिड से। यहां है कंपनी के नुकसान, कंपनी का ग्रोथ यहां नेगेटिव चल रहा है। इस तरीके से अगर कोई कंपनी अपना ग्रोथ दे रही है माइनस में, मतलब यह है कि वहां रिस्क फैक्टर ज्यादा है
और यही चीज कंपनी का करंट रेशियो भी बता रहा है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव नहीं कर पा रही है। ऑल दो प्रॉफिट्स आपको क्वार्टर क्वार्टर कभी कभी बढ़ते देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रोथ कंपनी नहीं बना पा रही है। तो इसी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ आता है वो यहां पर छिप जाता है। ठीक है, जो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है प्रॉफिट में वहां पर नुकसान रेवेन्यू प्रॉफिट आने के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो गिर जाता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। तो ये नुकसान कंपनी का आपको यहां पर नजर आता है। इसके अलावा और क्या चीज आपके पास में है? बोरिंग्स और रिजर्व्स, यहां पर कंपनी के कोई बड़ा इशू नहीं है। एक इशू कंपनी का और आपको देखने को मिलता है कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज के अंदर। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी का माइनस में है। ऑल दो फाइनेंशियल ईयर 25 में 101 से 67 माइनस में कंपनी आई है। तो इंप्रूवमेंट यहां इस सेक्टर के अंदर कंपनी ने दिखाया है। इस सेगमेंट में कंपनी ने छोटा सा इंप्रूवमेंट दिखाया है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी यहां पर वापस से रिकवर कर जाती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वापस से कुछ मोमेंटम कंपनी का कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिले। होल्डिंग पैटर्न पर कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो अब हम यहां से उम्मीद क्या कर सकते हैं कंपनी से, अब हमको वो देखना है। जैसे दिसंबर क्वार्टर कंपनी का फ्लैट देखने को मिल रहा है 2022 में। 2023 में कंपनी ने बढ़िया काम किया। 2024 में भी कंपनी ने बढ़िया काम किया। 2025 सितंबर कंपनी का कैसा है? 1451 करोड़ का रेवेन्यू। तो क्या पता लग रहा है कि कंपनी सितंबर में बढ़िया ग्रोथ देती है रेवेन्यू के अंदर। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू जो है अगर कितना बढ़ जाता है, यहां पर 200 करोड़ भी अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 200 करोड़ का, तो कंपनी लगभग 1500 करोड़ के रेवेन्यू पर आ जाएगी। अब जब 1500 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी आती है तो क्या कंपनी 20% के ऊपर का ग्रोथ दे पाएगी? लेकिन 20% का ग्रोथ देने के लिए कंपनी का रेवेन्यू एटलीस्ट बनना चाहिए कितना? अराउंड 260 करोड़ ऊपर, यानी कि कितना? 1560 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को देना पड़ेगा दिसंबर में, ताकि 19% के ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ला सके, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का सितंबर के कंपैरिजन में फ्लैट आता है। तो यानी कि अभी जो आपका कंसोलिडेशन है, और जो वीडियो की शुरुआत में आपने दो तरीके के इन्वेस्टर देखे, जो कि कहते हैं कि भैया इंस्टीट्यूशन यहां पर गेम खेलेंगे, कंपनी का करेक्शन अब खत्म हो चुका है, अब यहां से हायर हाइज लगेंगे। वो अभी भी इसको वेट करना पड़ेगा इस वाले इन्वेस्टर को। इसका मतलब यह है कि ये वाला इन्वेस्टर जो कहता है कि 500 से 600 का कंसोलिडेशन है और यही इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है, कहीं ना कहीं दिसंबर का जो एंटीसिपेशन अभी है वो यही शो करता है कि दिसंबर क्वार्टर पर भी हमको ग्रोथ बढ़ता देखने को ना मिले रेवेन्यू के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आ पाता, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर भी कंपनी रिकवरी कर नहीं पाएगी, मतलब वहां भी कंपनी का ग्रोथ आ पाना मुश्किल लग रहा है। तो दिसंबर क्वार्टर में भी यही कंपनी की पॉसिबिलिटी भी शो करती है कि कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही आ सकती है आने वाले 6 महीने या 3-4 महीने और। ठीक है, 51.7 का एमएफआई है, 42.2 का आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, एमएससीडी सिग्नल बेयरिश है, जो कि किसी भी सस्टेनेबिलिटी को ब्रेकआउट की तरफ कन्वर्ट अभी नहीं कर पा रहा है। चार्ट्स के लिए आप अडानी टोटल गैस का पिछला वीडियो देख सकते हो, काफी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।